I'm going crazy. I'm going crazy. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं इनके बाल थोड़े से कर्ल, फ्रिजी और थोड़े से थिक हैं। यस, आज आपने देख ही लिया होगा हमारा थंबनेल। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्मूथनिंग की। स्मूथनिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको एकदम डीप डिटेल में दिखाएंगे। कुछ भी स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जाना है, और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से ये बालों को वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश कर रहे हैं इस टाइप से, अपने फिंगर की हेल्प से अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से, ज़्यादा नेल से नहीं करना है आपको, अपने फिंगर की हेल्प से आराम से बालों को वॉश करना है। इस तरह से एकदम नीचे से ऊपर से कान के पीछे से अच्छी तरह से आपको ऑयल है आपके बालों में, या फिर मॉइस्चराइज़र है, या फिर डस्ट है, जो भी है वो अच्छे से वॉश कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद हमको क्या करना है कि हमें इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। यस, तो 10 मिनट हो चुके थे, हमने यहाँ पे फिर कर लिया अपना वॉश, हेयर वॉश। आपको अगर शैम्पू का नाम पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमने कौन सा शैम्पू यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा शैम्पू है जो हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से बालों में से पूरी तरह से पानी झाग निकाल देंगे, और ऐसी कंडीशन हो जाए आपके बालों की कि आपको उसको दबाने पर भी, इस तरह से दबाने पर भी बालों में से कोई भी झाग या हल्का सा भी गंदा पानी ना निकल रहा हो। देखिए एकदम क्लीन पानी निकल रहा है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं, बाल वॉश हो चुके हैं। हमने सारी डस्ट या फिर जो भी गंदगी थी या जो भी मॉइस्चराइज़र था, ऑयल था, हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आ गई है हमारी बालों को अच्छे से ड्राई करने की। तो हम यहाँ पर बालों को अच्छे से ड्राई कर रहे हैं। देखिए, आपको फुल एकदम ड्राई कर लेने हैं बाल, बिल्कुल भी नम भी नहीं होने चाहिए, हल्के से गीले भी नहीं होने चाहिए। एकदम आपको बालों को सुखा देना है इस तरह से ड्रायर से। मीडियम आपको टेम्परेचर रखना है इसका, ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से बालों को कॉम्बिंग भी कर लिया था। अब हम यहाँ पर ये पैडलर ब्रश की हेल्प से, या पैडलर कॉम्ब कह लीजिए, उसकी हेल्प से हम बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे, और इसके ऊपर हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको कॉम्ब करते हैं और ऊपर से हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं इस तरह से। आपको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम स्ट्रेट करने हैं, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल आपको ब्लो ड्राई करना है। इस तरह से हम बालों को कॉम्ब रखेंगे, और नीचे की तरफ हम खींचते हुए, पुश करते हुए नीचे की तरफ हम ले आएंगे। इसी तरह से हमने पूरे बालों में ब्लो ड्राई कर लिया है। अब बारी है हमारी स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करने की, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जी। तो हम यहाँ पर स्मूथनिंग क्रीम कर रहे हैं अप्लाई। आपको अगर इसका नंबर पूछना है, या फिर हमने कौन सा क्रीम, कौन सी कंपनी का क्रीम यूज़ किया था, अगर आपको वो भी पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेक्शन कर लिया है एयर टू एयर, और पीछे से हमने जिस तरह से, यहाँ पे आप टक भी कर सकते हैं, बट वो होल्ड करने में इजी था उनको, तो वो उन्हें होल्ड भी कर लिया था अपने हाथों से, वरना आप यहाँ पे लेके फोल्ड करके और सेक्शन पर क्लिप लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या है गाइस कि आज हम लोग स्मूथनिंग सीख रहे हैं कह लीजिए, या फिर प्रिपरेशन चल रही है हमारी फर्स्ट एडवांस में स्टेप की। तो यहाँ पे हमने क्रीम ले ली है, और कितनी लेनी है, इतनी ही लेनी है, चाहे आपके कितने भी बाल हैं, थोड़ी क्रीम लेनी है। यहाँ हमने स्टार्टिंग कर दिया है लगाना नीचे साइड से। इतनी क्रीम हमने क्यों ली है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो उसके जो भी केमिकल्स वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, प्रोडक्ट्स रहता है जो भी उसका, वो क्या होता है कि वो मान लीजिए उसका केमिकल जो है उड़ जाएगा, या फिर वो उतना वो नहीं होता है, मतलब सूख जाता है जल्दी,
मतलब प्रोडक्ट है ना जो हमारा ज़्यादा हमको नहीं लेना चाहिए, थोड़े थोड़ा ले लेके हमको इस टाइप से सेक्शंस निकाल के, पतले पतले सेक्शन निकाल के, और इसी तरह से आपको हाथ चलाना है एकदम फास्ट और अच्छी तरह से अपने बालों पर क्रीम को अप्लाई करना है। एक बात आप ध्यान दीजिए गाइस, इस बात को आप दिमाग में अच्छे से रखिए कि आपको क्रीम को ना अपने स्कैल्प पर नहीं टच करना है। स्कैल्प मतलब आपकी जड़ों पर, आपकी स्किन पर आपको क्रीम को अप्लाई नहीं करना है। आपको बालों से, स्कैल्प से थोड़ा सा नीचे आपको क्रीम लगानी है, देन उसके बाद इस तरह से आपको कॉमिंग करनी है और उसके बाद आपको क्रीम अप्लाई करनी है और फिर एक बार आपको कॉमिंग करके अच्छे से बालों को स्ट्रेट छोड़ देना है नीचे की तरफ। तो ये हमने दूसरा सेक्शन ले लिया है इस तरह से, और यहाँ पे हम देखिए यहाँ से क्रीम लगा रहे हैं और उंगली से हम 2 उंगली की हेल्प से उसको इस तरह से पुश करेंगे, इस तरह से फास्ट हम हाथ चलाएंगे। आप देखिए अच्छे से, बस ध्यान रखना है गाइस कि स्कैल्प पर नहीं लगना चाहिए, वरना हेयर फॉल और डैंड्रफ बहुत हो जाएगा आपकी। ओके, तो यहाँ पर मैंने सॉरी, ये हमारी मैडम है वो कर रही है, मुंह से बार बार मैंने निकलता है ना, सॉरी। तो यहाँ पर हमने फिर से अपने बालों पर अच्छे से क्रीम लगा ली है और इस तरह से फास्ट आप करेंगे और इस तरह से कॉम की हेल्प से आप बालों को अच्छे से कॉम करके और नीचे की तरफ स्ट्रेट ऐसे छोड़ देंगे। सारे बालों को एक साथ लेंगे और इस तरह से आप एक साथ करके आप स्ट्रेट छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सेक्शन वाइज सेक्शन लेते जा रहे हैं, बहुत ही पतले पतले सेक्शन लेते जा रहे हैं। आपको ज़्यादा मोटे सेक्शन नहीं लेने हैं, बहुत ही पतले लेने हैं, और जो हमारी बाकी की कॉम पर क्रीम लगी होती है ना बिछी हुई, उसको हमें अपने बालों पर ऐसे अप्लाई कर देना है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ना गाइस, हमको वैसे वैसे क्या होगा कि सेक्शन लंबे लंबे आने लगेंगे। तो उसमें से हमें क्या करना है, हमको एक लाइन में से 2 लाइन डिवाइड करनी है। तो उस तरह से आपको अच्छी तरह से क्रीम अप्लाई हो जाएगी, वरना ऊपर नीचे आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं एयर सेक्शन पर, जो हमने एयर टू एयर लिए थे हम वो साइड पर आ गए हैं और इस तरह से हमने सेक्शन लिए हैं। सबसे पहले हमने ये अपने एयर की साइड से सेक्शन लिया था पतला सा, उस पर क्रीम अप्लाई की थी, स्मूथनिंग क्रीम, और उसके बाद हम इस तरह से स्ट्रेट उसको छोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, हमने सेम इसी तरह से ही सेक्शंस को लेके अच्छे से क्रीम अप्लाई की है। ऐसे ही हमने नीचे से स्टार्ट किया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा इतना टफ़ भी नहीं था। आपको अच्छे से मैंने स्टार्टिंग से एकदम सब कुछ बताती चली जा रही हूँ गाइस। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको एक मिनट वाला भी मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं। आप समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमने क्रीम अप्लाई कर दी है और यहाँ पे हमने पूरी तरह से क्रीम अप्लाई कर दी है। बाकी की बची जो क्रीम होती है हम उसको बालों के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ध्यान देना है गाइस कि आपको ना बालों के ऊपर ही अप्लाई करना है, आपको स्कैल्प पर नहीं लगाना है, आपको बालों की जड़ों पर नहीं लगाना है, अपने बालों के जो हमारी स्किन होती है उस पर नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से इसको 45 से 50 मिनट्स समथिंग छोड़ देंगे। ओके, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर हमारा ये हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया है ताकि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से अपना असर दे और हमारे बालों को स्ट्रेट करे। आप देख ही रहे होंगे गाइस कि इनके बाल किस तरह से स्ट्रेट हो गए हैं। और यहाँ पर हमने फिर से उसको सेकंड वॉश किया है बालों को, और क्रीम हम निकालेंगे। इसको किस तरह से निकालनी है हमको क्रीम वो हम बताते हैं। आपको एक जगह से क्रीम अच्छी तरह से अपने बालों से निकाल देनी है। इस तरह से हम क्रीम को निकालेंगे अपने बालों से। गाइस ध्यान देना, क्रीम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी बालों में कि आपने बस थोड़ा थोड़ा धो के और आप उठ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। उससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है। तो जब तक बालों में से पानी इस तरह से ना निकले कि मतलब एक भी झाग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि देख रहे हैं आप, इस तरह से जब तक ना आपके बालों में से सब कुछ निकल जाए, ठीक से क्लीन हो जाए क्रीम, जब तक आप हेयर वॉश करवाते रहें।
तो यहाँ पे हमारा हेयर वॉश हो चुका है और अब हम टॉवल से हल्के हल्के हाथ से अपने हेयर्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे जी। वो देख रही थी मेरे बाल हो गए सीधे सीधे तो काफ़ी आपने देखे बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी बाल थे इनके, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन, बहुत ही ज़्यादा कर्ल बाल थे इनके। और ये सिर्फ एक बार के क्रीम से ही ये इतने स्ट्रेट हो गए हैं। आपको क्रीम का नाम जानना है, कौन सी कंपनी है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं हेयर ड्रायर। आपको हल्के हल्के हाथों से हेयर ड्राई करना है। फर्स्ट आपको बालों को ध्यान दीजिए, जब आप हेयर ड्राई करेंगे उस टाइम के पे आपको ये टाइम पर मशीन का टेम्परेचर एकदम कूल रखना है, नॉर्मल, ओके। उसके बाद आपको मीडियम रखना है, देन आपको लास्ट में हाई टेम्परेचर रखना है। तो जब तक आपके बाल एकदम गीले हैं तो आप अभी क्या कर रहे हैं, एकदम कूल पे आप अपने बालों को ड्राई कर रहे हैं। आपको इन बातों का भी ध्यान देना है, ओके। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको इन बातों का भी ध्यान देना है कि हमको हेयर ड्रायर किस टेम्परेचर पे चलाना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब हम इसके बाद बारी आती है सेक्शन निकालेंगे और अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे अपने स्ट्रेटिंग मशीन चलाएंगे। आप इसको आयनिंग भी बोलेंगे, स्ट्रेटिंग मशीन भी बोलेंगे, हम आयनिंग बोलते हैं। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है आयनिंग करना। आप देख रहे हैं हमने बहुत ही पतला सेक्शन लिया है और आप नोटिस करना गाइस कि हमने एक सेक्शन पे कितनी बार अपनी मशीन को घुमाया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने अपने एक सेक्शन पे मशीन को कितनी बार चलाया था, ओके। इससे आपको आइडिया भी बहुत जल्दी हो जाएगा अच्छे से कि आपको एक परफेक्ट स्मूथनिंग के लिए मशीन को एक सेक्शन पे कितनी बार चलाना होता है और वो एक परफेक्ट स्मूथनिंग होती है उससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाइन कितनी अच्छी तरह से आ रही है, साथ में शाइन भी आती जा रही है। यही कमाल होता है स्मूथनिंग का, ओके। तो इस तरह से मशीन के साथ साथ शाइन कितनी बेहतरीन आ रही है। ऊपर के बाल आप देख सकते हैं और नीचे के बाल आप देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा मशीन भी हो गई है इस तरह से। आपको नीचे की तरफ मशीन को ले जाना है, ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, नीचे की तरफ। और कॉम की हेल्प से एक स्टैंड टाइप आप कॉम को यूज़ करेंगे। और ये यहाँ पर हमारी इतनी हो चुकी है और हम इसको स्ट्रेट एकदम नीचे की तरफ इस तरह से छोड़ देंगे। देख सकते हैं कितनी प्यारी तरह सा हुआ है। देन हम दूसरी तरफ से ऊपर का सेक्शन ले लेंगे। स्मूथनिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ भी होता है क्योंकि मशीन चलाना इसमें परफेक्टली आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी आप मशीन चला के नहीं छोड़ सकते हैं, उसको एकदम ही आपको स्ट्रेट करना होगा बालों को। और आपको देखना है कि आपके स्किन पे टच ना हो। और ये भी आपको देखना है कि जो स्किन के साइड से जो बाल होते हैं हमारे, वो राउंड में ना हो, वहाँ से भी आपको स्ट्रेट करना है। इतना करना है कि आपकी स्किन पर टच ना हो और एकदम परफेक्ट स्मूथनिंग हो। तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सेक्शन लेते जा रहे हैं एकदम पतले पतले। आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा अच्छी स्मूथनिंग हो रही है उनकी, देख रहे हैं आप। और आपने इनके पहले भी बाल देखे थे कैसे थे और अब कैसे हैं, और आपको रिज़ल्ट भी बहुत प्यारा मिलने वाला है इसका। और ये हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा और आपको अच्छे से वीडियो दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। स्पेशली बिगनर्स, जो हमारे बिगनर्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे कैसे सेक्शन लिया है, कैसे वॉश किया है, कैसे क्रीम अप्लाई किया है, कितना किया है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से एकदम डीप चीज़ें बता भी रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ। कुछ भी स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा,
और गाइस प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये सब करने में, उसको फिर एडिट करने में। तो आप एक लाइक करके तो ज़रूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कमेंट करके मेरे को अप्रिशिएट ज़रूर करना और प्लीज़ बताना कि आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियो। यहाँ पर हम ऊपर तक आ गए हैं, लास्ट सेक्शन चल रहे हैं हमारे। आप ज़रूर मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी हमारी स्मूथनिंग। देखिए आप कितना प्यारी तरह से ये बाल, आपको लग भी नहीं रहे होंगे स्टार्टिंग में कि इनका ऐसा वो होगा। और यहाँ बारी आ गई है हमारी, यस, अब जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो है न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, या आप उसको न्यूट्रलाइज़र बोल सकते हैं या न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। तो ये यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर जैसे हमने फर्स्ट क्रीम अपना स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई किया था, सेम टू सेम हमने उसी तरह से इसको अप्लाई किया है। तो इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा नहीं कि मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, क्योंकि सेम टू सेम आपको स्मूथनिंग क्रीम की तरह ही इसको लगाना है। बट आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो हमारी हमने जो अभी स्ट्रेटनिंग की है इनके बालों पर, जो हमने आयनिंग की है, उसके बाद जब आप न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे अपने बालों पर, तो इतना ध्यान रखना है, ये जो हम एयर टू एयर वाला सेक्शन पर न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा रहे हैं, आपको ये सेक्शन एयर के पीछे नहीं करना है। आपको इन बालों को कानों के पीछे नहीं लगाना है, कोई सेक्शन क्लिप नहीं लगा सकते हो आप। अब इनको स्ट्रेट के स्ट्रेट ही रखेंगे इस तरह से, और ना ही आपको अपना सर इधर उधर करना है, ओके। और यहाँ पर हम इसको रखेंगे 30 मिनट्स हम इनके बालों पे रखेंगे क्योंकि इनके बाल बहुत फ्रिजी थे, ओके। तो यहाँ पर अब हम देंगे इनको हेयर वॉश। यस, हम इनको हेयर वॉश दे रहे हैं। अब जो आप फाइनल लुक देखेंगे ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया था। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे हम इनके टॉवल से बाल को वॉश कर ड्राई कर देंगे, और ड्रायर से हमने इनके बालों को अब ड्राई कर दिया। दिस इज़ द फाइनल लुक। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।